तो संभल के सीओ अनुज चौधरी पर पहली बार योगी आदित्यनाथ ने कुछ कहा है। तो देखिए जरा, योगी तक ये बात पहुंची कि एक सीओ है संभल में, सीओ अनुज चौधरी। ये तस्वीर वर्दी में देख रहे हैं, वो तस्वीर पहलवानी की देख रहे हैं। सीएम योगी ने संभल सीओ अनुज चौधरी का खुलकर समर्थन किया और होली और जुमे पर संभल सीओ के बयान को योगी ने कहा तो सही है। कहा जो हमारा पुलिस अधिकारी है वो दरअसल रहा है पहलवान। संभल का सीओ अर्जुन अवार्डी है, पूर्व ओलंपियन भी रहा है। पहलवानी के लहजे में बोलेगा तो कुछ लोगों को बुरा भी लग सकता है, लेकिन जो बात सच है उसे सबको स्वीकार करनी चाहिए। होली पर एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान होना चाहिए। जुमे की नमाज हर शुक्रवार होती है, होली साल में एक बार आती है और इसी बात को तो पुलिस अधिकारी ने प्यार से समझाया है। कुछ ने बयान भी जारी किया है, पहले होली का आयोजन होने दो, दोपहर 2 बजे तक होली खेलने दो, फिर 2:30 बजे नमाज पढ़ना। ये योगी के बयान है। बहुत से धर्मगुरु, मुस्लिम धर्मगुरुओं ने भी होली जुमे पर अपील की हुई है। होली साल में एक बार पड़ती है, जुमे की नमाज तो सप्ताह में आनी है। योगी ने कहा जरूरत पड़े तो जुमे की नमाज स्थगित भी हो सकती है। योगी कह रहे हैं कि कोई बाध्यकारी तो नहीं है कि मस्जिद आकर ही नमाज पढ़नी है। कोई नमाज पढ़ना ही चाहता है तो अपने घर में पढ़ सकता है। ये सीएम का बयान है। और अगर मस्जिद जाना ही है तो रंग से परहेज मत करें। अब देखिए, इस पर बयान आया डीएम का। सबसे पहले डीएम संभल के सीओ के बयान के बाद डीएम ने सख्त निर्देश दिए, डीएम या एसपी की अनुमति के बिना कोई अधिकारी बयान न दे। डीएम कह रहे हैं ऐसे बयान से बचे जिससे भावनाएं आहत हो या माहौल खराब हो। संजय सिंह कह रहे हैं सीएम योगी के सीओ के समर्थन में आने से सियासी घमासान चढ़ गया है। आप सांसद संजय सिंह ने कहा योगी एक सीओ के पीछे खड़े हो गए, योगी नफरती एजेंडा फैला रहे हैं, सरकार बदलते ही ऐसे अफसर बदल दिए जाते हैं। अखिलेश के सांसद वीरेंद्र सिंह ने सीओ को टुच्चा गुंडा तक कह दिया है। रामपुर से एसपी सांसद मोहिबुल्ला ने योगी सीओ पर निशाना साधा है। कहा योगी अगर ऐसे पहलवान अधिकारियों का समर्थन कर रहे हैं तो बेहतर होगा कि पुलिस की नौकरी छोड़ाकर इसे बीजेपी में शामिल करा लें। लेकिन बाबा बागेश्वर खोलकर सीओ और योगी के साथ आ गए। साल में होली एक बार आती है तो संभल में भी जम के होली मनेगी, ये बाबा कह रहे हैं। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए सीओ ने क्या कहा, डीएम कह रहे हैं सोच समझ कर बोले और सियासतदान क्या कह रहे हैं। जुम्मा साल में 52 बार आता है, होली साल में एक बार आती है। तो मुस्लिम समुदाय के लोगों के यदि किसी को लगता है भाई आपको होली के रंग से आपका हो जाएगा या जो भी, तो वो उस दिन ना निकले, घर से ना निकले। और यदि निकले तो उसका इतना बड़ा दिल होना चाहिए, वो दिल होना चाहिए भाई सब एक जैसे रंग तो रंग है। जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी के साथ हम चलेंगे। चाहे किसी भी समुदाय के व्यक्ति हो, यदि किसी ने भी किसी भी प्रकार की अशांति फैलाने का प्रयास किया तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि मुझे खुशी है कि उलेमाओं ने, मौलानाओं ने ये कहा है कि भाई अपने अपने घरों में नमाज पढ़ लें, हिंदू भाइयों के त्योहार को डिस्टर्ब न करें। दूसरी तरफ वो सीओ के बयान का समर्थन कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को ये नफरती एजेंडा छोड़ के प्रदेश के विकास के लिए क्या जरूरी है, ऐसे यहाँ पे अमन चैन और शांति कायम रहेगी, इसके बारे में सोचना चाहिए। जिसे होली से प्रॉब्लम है उसे तो हिंदुस्तान से भी प्रॉब्लम है, तो जिसे हिंदुस्तान से प्रॉब्लम है उसका क्या करेंगे? तो योगी जी को सिर्फ मुख्यमंत्री के दृष्टिकोण से जवाब देखेंगे तो आपको लगेगा कि उनके बयान में राजनीति है। लेकिन अगर आप उनको एक साधु के रूप में देखेंगे, एक महान योगी के रूप में देखेंगे, एक महंत के रूप में देखेंगे, तो उन्होंने तो सही कहा। ऐसे पहलवानों को गैर कानूनी तरीके से वो बढ़ावा दे रहे हैं। बेहतर यह है कि उनको रिजाइन करा करके वो अपनी पार्टी में शामिल करा लें। तो होली पर अपना ज्ञान भी ना दें, वो अपना ज्ञान भी घर पे रखें। होली का रंग वैसे ही लगेगा जैसे पहले लगता रहा, क्योंकि ये राम का राष्ट्र है, ये कृष्ण का राष्ट्र है, ये बाबर का नहीं रघुवर का राष्ट्र है, और होली वैसे ही मनाई जाएगी। तो होली पर अपना ज्ञान भी ना पी लें। 52 जुमा आते हैं, इसमें कोई शक नहीं। होली एक बार आती है, इसमें कोई शक नहीं। सबको सम्मान करना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जो उसके बादों के शब्दों का चयन है वो बहुत गलत है। और किसी भी वर्दी पहने हुए व्यक्ति के मुंह से अगर ये शब्द निकलते हैं तो इसमें सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए। योगी के सीओ पर हंगामा मचा है, लेकिन देखिए सीओ साहब हैं कौन। वर्दी की तस्वीर देख रहे हैं, योगी कह रहे हैं ये पहलवान है। आपको बताऊं अनुज चौधरी का पहलवानी से क्या ताल्लुक है। बॉडी बिल्डिंग करते हैं, तस्वीरें उनकी वायरल होती हैं इंस्टा और सोशल मीडिया पर। अनुज चौधरी की पहचान संभल के दबंग डिप्टी एसपी यानी सीओ की। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में ये पले बड़े हैं। अनुज को बचपन से पहलवानी का शौक रहा है। अखाड़ों में कुश्ती और दांवपेच करते करते वो धीरे धीरे बड़े पहलवान बन गए। मेरठ मुजफ्फरनगर से निकलकर दिल्ली और पूरे देश में अनुज का नाम होने लगा। अनुज चौधरी साल 1997 से 2014 तक यानी 17 साल तक कुश्ती में नेशनल चैंपियन रहे। कुश्ती में अपने दांव और दम से नेशनल गेम्स में 2 बार सिल्वर मेडल जीता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से निकला पहलवान अब सिर्फ देश में ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती में भी कमाल दिखाने लगा। एशियाई चैंपियनशिप में 2 कांस्य पदक हासिल किए और कॉमनवेल्थ गेम्स में सिल्वर मेडल जीता। 2004 में एथेंस ओलंपिक में भाग लिया। हालांकि 2008 के ओलंपिक में क्वालिफाई नहीं कर पाए, लेकिन दमदार पहलवानी से अनुज चौधरी पर इनामों की बारिश होने लगी। शेरे हिंद, भरत कुमार, उत्तर प्रदेश केसरी और वीर अभिमन्यु जैसे खिताब जीते इन्होंने। तो अर्जुन अवार्ड और लक्ष्मण अवार्ड जैसे खेल पुरस्कारों से भी इन्हें नवाजा गया। इसके बाद अनुज चौधरी स्पोर्ट्स कोटे से उत्तर प्रदेश पुलिस में भर्ती हुए। साल 2012 में वो डिप्टी एसपी बन गए और संभल में खासे चर्चित भी हैं। आइए अब आपको सुनवाता हूं अनुज चौधरी के जिस बयान पर बवाल हुआ। अनुज चौधरी संभल के ही सीओ, तो सुनिए जरा संभल के लोग अनुज के बयान और अनुज कैसे सीओ इस पर क्या कह रहे हैं। अभी तक के संभल के इतिहास में ऐसे सीओ संभल में आए ही नहीं, जो बिल्कुल निष्पक्ष और बड़ी सुंदर ही बात करते हैं हमेशा, कभी कोई गलत बात नहीं करते और हमेशा कोई भेदभाव की बात नहीं, जो सत्यता होती है उसे ही प्रकट करते हैं। वो एक तरफा देखा जाए तो माहौल शांत करने का भी माहौल मतलब उन्होंने प्रयास कहा है। फिर उनका जो कहने का तरीका था
वो थोड़ा अलग था, तो लोगों ने किसी ने उसे अलग तरीके से लिया, किसी ने अलग तरीके से लिया। लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, वो बिल्कुल गलत सेक रहे हैं। केवल झगड़ा कराने के उससे सीओ साहब को बदनाम किया जा रहा है। जो होली है वो एक त्यौहार है, और ये जुम्मा जो है वो त्यौहार थोड़ी है, कोई जुम्मा त्यौहार नहीं है। जुम्मा तक नमाज पढ़ने के लिए आता है सभी के लिए। संभल सिंघम सीओ है वो संभल के लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं। वो जो बयान उन्होंने दिया है वो सही बयान दिया है। पहले तो हर साल 12 बजे तक खिलाया करता था, 12 बजे तक होली होया करती थी, 12 के बाद जुम्मा होया करता था। मैं जो कहा सामने गलत कहा। प्रजा की और अपने कर्मचारियों की सुरक्षा करना, उनके साथ सपोर्ट करना, वही काम योगी आदित्यनाथ जी ने किया है कि उन्होंने सीओ साहब के बयान को जो लोग राजनीतिक रोटियां सेकने में, हिंदू मुस्लिम करने में, इन चीज़ों में कर रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने सपोर्ट किया है और वो एक राजा का उन्होंने अपना कर्तव्य निभाया। हम भी ये होली खेलते हैं, और अब से नहीं, जब भाजपा की सरकार भी आती जब से होली खेलते हैं। मैं भी कम से कम 15-16 साल से होली खेलता हूँ। तो मैं खुद ये कहता हूँ कि अगर तुम्हें एतराज़ है रंग से, तो आप घर में बैठो, नमाज पढ़ो। मस्जिद में कौन जाने को मना कर दिया? अब 2:30 बजे का टाइम दे रखा मस्जिद में, तो आप 2:30 बजे नमाज पढ़ो। हिंदू भाई भी अपना त्यौहार मना लेंगे, हमारी भी नमाज हो जाएगी। बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। जब से संभल में आए हैं बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे हैं। होली पे परेशानियां होती थी इससे पहले? जी बहुत परेशानी होती थी, पर अब कोई परेशानी नहीं हुई जब तक सीओ साहब संभल में आए। सीओ साहब ने जो बयान दिया सही है, उससे थोड़ी शांति बनी रहेगी। और जितने भी गलत लोग हैं, ये उनके नहीं है उनका अल्फाज। गलत लोग या तो सुधर जाएं या फिर गुजर जाएं। जहाँ से अनुज चौधरी जी बिलोंग करते हैं वहाँ खड़ी बोली है एकदम, उसमें कोई गलत नहीं है। आप उनसे नॉर्मली भी मिलेंगे ना, तो उसमें कोई वो नहीं होने का, बिल्कुल वो ऐसी लहजे में बोलते हैं जैसा उन्होंने वैसा बयान दिया अपना, तो उसमें कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है। तो आपने संभल के लोगों को सुन लिया, लेकिन देश में भले ही बहुत से लोग कुछ कह रहे हो, लेकिन संभल के लोग अपने सीओ के बारे में ज्यादातर तारीफ ही कर रहे हैं। एक और तस्वीर देखिए जरा, संभल से तस्वीर आई है। संभल में दरअसल लॉ एंड ऑर्डर लागू करने के लिए कोशिश है कि जो लाउड स्पीकर जरूरत से ज्यादा तेज हैं या अवैध तरीके से चलाए जा रहे हैं, वो लाउड स्पीकर उतर रहे हैं। उसी तरह एक लाउड स्पीकर उतरा, और उसके बाद देखिए अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं कि सुबह का वक्त था, सहरी का वक्त था, रमजान चल रहे हैं, इसलिए इमाम बिना लाउड स्पीकर के, आप देखिए पुलिस लीजिए जरा, बिना लाउड स्पीकर के अनाउंसमेंट कर रहे हैं, ऐलान कर रहे हैं। सुनिए जरा। सिर्फ 2 मिनट बाकी है, 5:08 हुए हैं। शहरी का टाइम खत्म होने में सिर्फ 2 मिनट बाकी है। उठ जाइए और जल्द से जल्द शहरी से फारिग हो जाइए। सिर्फ 2 मिनट बाकी है, 5:08 हुए हैं। शहरी का टाइम खत्म होने में सिर्फ 2 मिनट बाकी है। उठ जाइए और जल्द से जल्द शहरी से फारिग हो जाइए। सिर्फ 2 मिनट बाकी है। और लाउड स्पीकर उतरा, और लाउड स्पीकर चलाने को लेकर एफआईआर भी दर्ज हुई है इमाम के खिलाफ। आइए आपको बताऊं लाउड स्पीकर पर हुआ क्या। धार्मिक स्थलों में तेज आवाज से लाउड स्पीकर न चलाने का फरमान था। संभल में नियम टूटा तो मस्जिद और उसके इमाम पर एक्शन हुआ। लाउड स्पीकर से अजान देने पर इमाम के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। यूपी पुलिस ने गश्त के दौरान तेज आवाज में अजान की आवाज सुनी तो फौरन मस्जिद से लाउड स्पीकर को उतरवाया और उसे जब्त कर लिया। यह कार्रवाई संभल के चंदौसी की पंजाबियन कॉलोनी की मस्जिद में हुई है, और जिन मौलाना पर केस दर्ज हुआ है उनका नाम हाफिज शकील शमसी। यूपी पुलिस ने कहा है कि मस्जिद में कोर्ट और शासन के आदेश का उल्लंघन हुआ है। धार्मिक स्थलों में लाउड स्पीकर बजाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश हैं, जिसके मुताबिक सार्वजनिक स्थल पर रात 10 से सुबह 6 बजे तक शोर वाले उपकरणों पर पाबंदी। किसी को भी शोर मचाकर पड़ोसियों को परेशान करने का अधिकार नहीं है। किसी को भी शोर मचाकर पड़ोसियों को लाउड स्पीकर के जरिए दिक्कत में डालने का हक नहीं। हाईकोर्ट या सरकार ने रमजान में भी लाउड स्पीकर पर कोई छूट नहीं दी थी। मुस्लिम धर्मगुरु भी तेज आवाज में लाउड स्पीकर का समर्थन नहीं करते हैं। मजहबी काम से दूसरे को तकलीफ हो, इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। लाउड स्पीकर के इस्तेमाल का जिक्र भी इस्लाम में नहीं है। आइए अब आपको सुनाता हूं, इमाम के खिलाफ एफआईआर हुई है, सुनिए एसपी क्या कह रहे हैं। बिल्कुल धार्मिक स्थलों पे जो लाउड स्पीकर हैं सभी उतरवा दिए गए हैं। जनपद संभल में कोई भी किसी भी धार्मिक स्थल से, मस्जिद हो चाहे मंदिर हो चाहे कुछ भी हो, वहां से आवाज नहीं आती है। इस प्रथा को जो है वो मेंटेन किया जाएगा। इस प्रैक्टिस को है पुलिस के द्वारा 80% इसको इंश्योर करवाया जाएगा कि किसी प्रकार की कोई परेशानी हो लोगों को ना हो, और ध्वनि विस्तार के अंदर से किसी प्रकार की लिमिटेड